नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा एक नया वीडियो में स्वागत है। आज हम एक हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि अभी का टाइम में हेडलाइंस बना हुआ है और वो कंसेप्ट सारा इलेक्टोरल सिस्टम में चेंज ला सकता है। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स डिस्कस टुडेज हॉट टॉपिक, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, ये नेशन का डेमोक्रेसी में कैसा इफेक्ट करेगा, क्या क्या चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले आप चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आइए जानते हैं उसका सारा डिटेल्स। पहले जानेंगे कि व्हाट इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन। वन नेशन एंड वन इलेक्शन ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें लोकसभा चुनाव जो कि जनरल इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होगा। अगर आप अभी के प्रोसेस में नज़र डालोगे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में अलग अलग ईयर में ये सारा इलेक्शन होता है। इस नया प्रपोजल के दौरान सारा स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा रेदर देन डिफरेंट ईयर्स एंड टाइम। इस कंसेप्ट के दौरान सेम डे या क्लोज टाइम पे ये सारा इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और ये आइडिया पॉलिटिकल कैंपेन को रिड्यूस करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि साफ है कि अगर दोनों टाइम पे ये इलेक्शन किया जाएगा तो इलेक्शन का कैंपेन का टाइम ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। आइए जानते हैं कि व्हाई इट इज़ बीइंग प्रपोज्ड। ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन करने का काफ़ी सारा रीज़न है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये सारा रीज़न के बारे में। सबसे पहले आता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर दोनों इलेक्शन डिफरेंट टाइम में कंडक्ट किया जाएगा तो उसके लिए डिफरेंट कैंपेन करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिफरेंट कैंपेन होगा तो पैसा भी उस हिसाब से लगा जाएगा और जाहिर सी बात है कि ये सारा पब्लिक मनी होता है जो कि कैंपेन में इन्वेस्ट होता है, तो ये सारा पैसा बच जाएगा और उसी पैसे से नेशन का डेवलपमेंट के लिए लगा जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। सेकेंड आता है कि इलेक्शन फैटिग्यू। अगर हम इंडिया का इलेक्शन सिस्टम को देखते हैं तो हर टाइम किसी ना किसी स्टेट्स में इलेक्शन चलता रहता है। उस दौरान पॉलिटिशियन, इलेक्शन कमेटी, वोटर को काफ़ी मुश्किल झेलना पड़ता है, तो उनका सारा फोकस इलेक्शन के ऊपर ही रहता है रेदर देन फोकसिंग ऑन अदर स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि तीनों स्टेट में डिफरेंट ईयर में इलेक्शन होगा, तो पॉलिटिशियन तो अपना कैंपेन करेंगे ही और आपको पता है कि एटलीस्ट 1 मंथ का ऑफिशियल कैंपेन होता है। उसका अलावा इलेक्शन का प्रिपरेशन 4 to 5 मंथ्स पहले ही हो जाता है, तो उस दौरान पार्टी का प्रमुख लीडर पॉलिटिकल कैंपेन में ही लगे रहते हैं। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन भी पूरा टाइम इसको मैनेज करने के लिए अपना स्ट्रैटेजी बनाता रहता है, तो पॉलिटिशियन का पूरा टाइम ये इलेक्शन प्रचार में ही जाता है। तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से ये रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड होता है कि फोकस ऑन गवर्नेंस। ऑब्वियस बात है कि अगर सारा टाइम इलेक्शन होता रहेगा तो पॉलिटिशियन का फोकस इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन का स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा, तो उनका ध्यान नेशन का डेवलपमेंट में कम रहेगा, जो कि उनका प्राइमरी फोकस है कि नेशन का डेवलपमेंट। अगर ये नया कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है तो 1 से 5 ईयर में ये सारा इलेक्शन हो जाएगा और सारा स्टेट्स में भी हो जाएगा, तो पॉलिटिशियन को नेशन का डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट कैंपेनिंग मोड। फोर्थ है कि बूस्टिंग वोट टर्नआउट। अभी के टाइम पे डिफरेंट ईयर या टाइम पे वोट होता है, तो वोटर्स का भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि अगर आज आप इलेक्शन करोगे तो जितना वोटर्स आपको मिलेंगे, अगर ये सेम वोट 2 महीने का बाद करोगे ये नंबर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई अपना जॉब के लिए कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं और ये काफ़ी मुश्किल है कि दोनों इलेक्शन टाइम में उनका प्रेजेंस रहना। अगर एक टाइम पे ये दोनों इलेक्शन होता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वोटर्स का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। आइए थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। आपको मैं बता दूं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद 1952, 1957 एंड 1962 में साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन हुआ था, जो कि लोकसभा चुनाव एंड स्टेट असेंबली चुनाव। साल 1967 में इंडिया का इलेक्शन सिस्टम में एक टर्निंग पॉइंट आया था, जिसका वजह से ये सारा रूल डिसोल्यूशन हो गया था।
1967 में इंडिया का काफ़ी स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया था। उस टाइम का जो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स कांग्रेस पार्टी को काफ़ी स्टेट में लॉस का सामना करना पड़ा। एज ए रिजल्ट सेवरल गवर्नमेंट्स कोलैप्स्ड बिफोर देयर फुल 5-year टर्म वाज अप। तो उसी स्टेट में फिर से इलेक्शन करना पड़ा। इसके चक्कर में तब से लेकर अभी तक ये सारा अलाइनमेंट नहीं रहा। उसका बाद भी काफ़ी रीजनल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ जो कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करते थे। तो उन रीजनल पार्टी का वजह से भी गवर्नमेंट का कोलिशन हुआ। उसी का कारण भी काफ़ी स्टेट में जैसे कि तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में मिड टर्म इलेक्शन होने लगा। ये सब कारण का वजह से आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल है वो काफ़ी स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ। उसी कारण वन नेशन एंड वन इलेक्शन का कंसेप्ट डिसॉल्व हो गया। आइए अब जानते हैं कि हाउ विल द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट वन नेशन एंड वन इलेक्शन कंसेप्ट। ये रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी एमेंडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना पड़ेगा। आइए जानते हैं उसका सारा डिटेल्स। आज पर आर्टिकल 83 लोकसभा का चुनाव एंड स्टेट असेंबली चुनाव साथ में करने के लिए गवर्नमेंट ने लोकसभा टर्म को एक्सटेंड कर सकते अगर वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन का साथ अलाइन नहीं होता है तो। सिमिलरली आर्टिकल 172 कहता है कि सम स्टेट असेंबली may have to extend or reduce their terms to synchronize with लोकसभा इलेक्शंस। और आर्टिकल 85 में कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ एमेंडेशन करना पड़ा, जरूरत पड़ा, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट रूल का इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता है जो कि बिफोर द फुल टर्म, देन वहाँ प्रेसिडेंट का रूल लागू हो सकता है और ये प्रेसिडेंट का रूल मोर देन 6 मंथ तक भी लागू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एडजस्टिंग असेंबली टर्म्स का बारे में। कुछ स्टेट असेंबलीज मे हैव टू एक्सटेंड और सटेंड। जैसे कि मान के चलो कि कोई स्टेट में 2025 में लोकसभा का चुनाव तय हुआ है और 2026 में स्टेट असेंबली का चुनाव तय हुआ है, तो इस सिनेरियो में स्टेट असेंबली को एक साल शॉर्टेन किया जाएगा और एक साथ ये दोनों चुनाव किया जाएगा जो कि 2025 में ये चुनाव किया जाएगा। और ये वाइस वर्सा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट ये फेज वाइज इम्प्लीमेंट होगा सारा कंट्री में, राइट। ये ऐसा नहीं है कि सारा स्टेट्स में एक साथ लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं अब इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा। जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा। पहला आता है कि फाइनेंशियल सेविंग्स। जाहिर सी बात है कि अगर आप हर साल इलेक्शन करोगे तो खर्चा और एक्सपेंस ज़्यादा होगा। अगर आप एक साथ करोगे तो थोड़ा सा कम होगा और काफ़ी बिलियन ऑफ मनी सेव हो जाएगा और ये नेशन का डेवलपमेंट के लिए काम में आएगा। सेकेंड आता है कि रेड्यूस डिसरप्शन। आप नोटिस किए होंगे कि इलेक्शन का टाइम पे कोई नया बिल सैंक्शन नहीं होता है, इस कारण काफ़ी प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन एंड बिजनेस इम्पैक्ट होता है। तो ये सारा दिक्कत बार बार नहीं झेलना पड़ेगा जो कि 1 से 5 ईयर होगा और इसमें पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। थर्ड आता है कि स्ट्रीमलाइंड गवर्नेंस, जो कि इलेक्शन का दौरान जो पॉलिटिशियन का भागदौड़ होता रहता है वो भी कम होगा ताकि उन लोगों का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का ऊपर फोकस ज़्यादा होगा रेदर देन फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये सारा काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ेगा ये कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन का दौरान। पहला है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। अगर सारा स्टेट में एक साथ इलेक्शन होगा तो इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारा रिसोर्सेज एंड प्लानिंग का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये एक चैलेंजेस आ सकता है। सेकेंड आता है कि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। रीजनल पार्टीज मे ओपोज दिस आइडिया क्योंकि नेशनल इश्यूज माइट ओवरशैडो विथ रीजनल कंसर्न्स ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड नेशनल पार्टी कैन डोमिनेट ओवर रीजनल पार्टी। तो रीजनल पार्टी का समर्थन मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। थर्ड आता है कि इम्पैक्ट ऑन स्टेट ऑटोनॉमी। अगर ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो स्टेट ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा, तो स्टेट का पास असेंबली डिसॉल्व करने का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो इस कारण में भी हो सकता है कि काफ़ी स्टेट से समर्थन नहीं मिल सकता है। फोर्थ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंसेस।
जो कि अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर नहीं मिलेगा तो इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल होगा। तो ऐसा सारा काफ़ी चैलेंजेस हम लोग को झेलना पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो। आइए जानते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट वन नेशन एंड वन इलेक्शन। इज इट ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी और are there any other alternatives? We'd love to hear your thoughts. If you found this video is informative, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more insightful content. Thank you for watching. Bye bye.